हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपी के बारे में, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने एपी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सीक्वेंस की किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट रहता है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के केस में। और जो ये जीपी होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है, इसमें क्या होगा कि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी जब उनकी आप रेशो लोगे, मीन्स सेकेंड टर्म की को डिवाइड करोगे फर्स्ट से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो रेशो है वो इस पूरे सीक्वेंस में क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, किसी भी टर्म की रेशो उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, मतलब उससे प्रीवियस टर्म के साथ जब उसकी आप रेशो लोगे तो वो क्या होगी, थ्रू आउट जो है कांस्टेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए T2 अगर हमारी सेकंड टर्म है तो T2/T1, और जिसे आप ये भी बोल सकते हो कि T3/T2 वो क्या होगा, थ्रू आउट दिस सीक्वेंस वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहीं पे देख लीजिए कि 8 हमारा क्या है T2 और 2 है हमारा T1, तो इसका देख लीजिए यहाँ पे 8/2, तो ये हमारे पास आ गया 4। और अगर हम इन दो के बीच में देखते हैं तो ये हमारा आ जाता है, देखिए 32/8, तो ये आ जाता है 8×4=32। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो रेशो निकाली वो देखिए दोनों केसेस में क्या है, सेम आई है। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाला सीक्वेंस है इसको बोला जाता है क्या, जीपी। जीपी क्या हुआ हमारा, इसलिए एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि जो रेशो होगी किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की वो थ्रू आउट द सीक्वेंस जो है सेम रहेगी, या बोल सकते हैं कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए इसका एक जनरल सी फॉर्म देख लेते हैं कि जीपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए अगर हमारी फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, तो जो सेकंड टर्म है वो क्या है हमारी, ए इंटू रेशो जो हमारी है ए इंटू आर। अब देखिए रेशो हमारे पास 4 आई है, तो अगर हमारी फर्स्ट टर्म 2 है तो देखिए हमारा जो T1 है वो हमारे पास क्या आया, 2। तो जो हमारा T2 है वो हमारे पास क्या आया, देखिए 2×4, जिसको कि बोला जाएगा ए इंटू आर, राइट। तो इसलिए देखिए फर्स्ट टर्म ए हो गई हमारी, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म हमारी होगी ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म हमारी हो गई ए आर क्यूब। तो इसका मतलब है कि जीपी में अगर आपने नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, उसमें जो प्रीवियस टर्म होगी उसमें मल्टीप्लाई करोगे कॉमन रेशो को, और अगर आपने इससे प्रीवियस वाली टर्म को फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर दोगे, इस गिवन टर्म को जो है डिवाइड कर दोगे कॉमन रेशो से। अब देखिए अगर हमने T1 फाइंड आउट करना है और हमारे पास T2 गिवन है कितना, 8, और रेशो हमारे पास दी गई है कितनी, अब यहाँ पे देखिए आई है 4। तो देखिए T1 कैसे आएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे कॉमन रेशो से, जो हमारी T2 टर्म थी उसको हमने डिवाइड कर दिया कॉमन रेशो से। तो ये हमारा आ गया देखिए 8/4, और ये हमारे पास कितना आ गया, देखिए 2 के बराबर, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। इसी तरह अगर हमने इससे नेक्स्ट वाली टर्म को फाइंड आउट करना है जो कि हमारी T3 होगी, तो वो हमारी है देखिए क्या, ए आर स्क्वेयर, या आप बोल सकते हो कि जो सेकंड टर्म होगी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशो को, तो वो हमारी आ जाएगी देखिए क्या, T3=8×4, और ये हमारे पास आ गया 32। ओके, तो ये हमारा एक जनरल सा आइडिया हो गया जीपी के बारे में। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि किसी भी जीपी की जो nth टर्म है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। मीन्स अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया होगा जीपी का और आपसे पूछा जाए कि उसकी 20th टर्म क्या होगी या 50th टर्म क्या होगी, ठीक है, तो उसको जो है आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जनरल फॉर्मूला होता है Tn मीन्स nth टर्म इक्वल्स टू AR⁻n−1, और जहाँ पे जो n है वो क्या हुआ हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स अगर हमसे पूछी गई 20th टर्म तो हम n पुट करेंगे 20, ओके, और इसमें जो Tn है वो क्या हो गया हमारा nth टर्म। ओके, अब देखिए ऐसा कैसे आता है। अब मैंने आपको लास्ट उसमें अभी बताया कि जो जीपी है वो इस तरह की होती है, देखिए ए, सेकेंड टर्म आती है ए आर, थर्ड आती है ए आर स्क्वेयर, और जो फोर्थ टर्म है वो आएगी ए आर क्यूब। अब देखिए इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो फर्स्ट टर्म है जिसको अगर हम T1 बोले तो वो क्या है ए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AR⁻1−1। मीन्स अगर फर्स्ट टर्म है तो हमने क्या किया है, आर की पावर जो हमने 1 माइनस कर दी है। और उसी तरह से अगर हमारी सेकंड टर्म है वो हमारी है ए आर, तो इसमें हमने देखिए क्या किया है कि AR⁻2−1 किया है, तभी तो हमारे पास क्या आया, AR आया।
राइट। और जो T3 है मीन्स थर्ड टर्म, उसमें हमने क्या किया है, AR3 - 1 इक्वल्स टू AR²। राइट। हमने क्या किया है कि जो टर्म पूछी है हमसे, हमने क्या किया है कि R⁻⁴ से हमने n-1 कर दिया है। राइट। मीन्स अगर T3 पूछा है तो हमने क्या किया है, R⁻³ - 1 जो कि हमारे पास आ गया R2 मीन्स AR²। तो इसलिए हमारे पास जो Tn आ जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा, देखिए AR⁻n-1। राइट। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला आ गया हमारा nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अब इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम जो है nth टर्म निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने 20th टर्म को जो है फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास सीरीज़ है इसमें, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो बोली गई है 5/2, और इसमें जो कॉमन रेशो है r वो कैसे आएगी, T2/T1। ओके। तो यह जाएगी देखिए 5/4, और इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे 5/2। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। राइट। ये ऊपर जाके जो है रेसिप्रोकल हो गया। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2। तो अब देखिए हमारे पास कॉमन रेशो भी आ गई और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Tn इक्वल्स टू AR⁻n-1। अब हमसे पूछा गया है T20 मीन्स 20th टर्म। तो हम क्या करेंगे, A हमारा है 5/2 और R हमारे पास है 1/2, और इसकी कितनी पावर आ जाएगी ऊपर, 20 - 1, जो कि हमारे पास आ गया 5/2 इंटू 1/2 19। और अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 20th टर्म इक्वल्स टू 5/2 क्योंकि ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हो गया 5/2 और साथ में हमारे पास आ गया 2⁻19। तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स जो है इनकी ऐड हो गई। तो 19 + 1 जो है हमारा आ गया 20। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी 20th टर्म जो हमारे पास यहाँ पे गिवन सीरीज थी। तो इस तरीके से जो है जीपी में जो है हम nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं। इस केस में nth टर्म हमसे पूछी गई है 20th टर्म। इसके बाद बात आती है कि हम किस तरीके से जो है जीपी की जो टर्म्स होंगी उनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने एपी देखा था, तो एपी में हम कैसे ऐड करते थे। एपी के फॉर्मूला में यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ। उसमें जो हमारा सम होता था, ये मैं किस केस में बता रही हूँ, एपी के बारे में, ठीक है। तो SN हमारा आता था n/2 2a + n-1d, इस तरीके से आता था ना। तो ये हमारा क्या होता था कि ये थे हमारा एपी के केस में। अब देखिए जो जीपी हमारी होती है उसमें हम किस तरीके से जो है एडिशन करते हैं। तो ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला है कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि SN इक्वल्स टू A ब्रैकेट के अंदर है 1 - R⁻n। ये सिर्फ n की पावर R की पावर है n, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड किया है मैंने 1 - R। ये केस है जब हमारा R जो है 1 से कम है। क्या है कि अगर हमारे पास जो R है, कॉमन रेशो है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या कर देते हैं कि इसको जो है इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स पहले R⁻n लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं 1 को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि A × R⁻n-1 डिवाइडेड बाय R-1। ईजी फॉर्मूला है ये। मैंने देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि व्हेन R इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, जब हमारा R 1 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर हमारा R 1 के बराबर हो गया तो फिर ये वाला यहाँ पे देखिए 1 - 1 हो जाएगा ना 0। तो ये जो है फिर सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि ये दो फॉर्मूले हैं कब, जब हमारे पास जो R है वो 1 के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर हमारा R 1 के इक्वल्स आ गया तो देखिए वैसे क्या थी हमारी जीपी जनरली हमारी थी AR AR², AR³ इस तरीके से थी। अब अगर हमारा R ही 1 आ जाए तो ये इस तरीके से नहीं बन जाएगी, A अप टू n टर्म्स, राइट। मतलब जितनी भी आपके पास टर्म्स दी होंगी तो ये इस तरीके से जीपी बन जाएगी। तो इसमें अब इनको अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, मीन्स देखिए A + A + A + A अप टू n टर्म्स, तो ये क्या होगा
सिंपली इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप n टाइम्स a, क्योंकि आप क्या करोगे, n जितनी टर्म्स होगी उससे आप क्या करोगे, a को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है कि r हमारा 1 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, तो सेकंड टर्म हमारी क्या आएगी 5, थर्ड भी हमारे पास आएगी 5, फोर्थ भी क्या आएगी 5 भी आएगी, जब हमारे पास r जो है 1 होगा। अब इनको ऐड हम कैसे करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, और मैंने फॉर्मूला बताया n × a, तो यही नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे 5 + 5 10 15 20, तो ये इतना ही हुआ, 4 × 5 = 20, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर n टर्म्स हैं और हर एक टर्म जो है a है, तो जो हमारा एडिशन करके आएगा वो क्या आएगा n × a। ठीक है, ये दो केसेस हमारे हैं। पहला है ये वाला कि जब हमारा जो r है वो लेस देन 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा। अगर लेस देन 1 होगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 - r⁴n डिवाइडेड बाय 1 - r, और अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा क्या कॉमन रेशो, तो हमारा आ जाएगा r⁴n - 1 अपॉन r - 1, और बाहर हमारे साथ में क्या है फर्स्ट टर्म जो कि है a। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए ये एक हमारा सीक्वेंस है जीपी का, इसमें फर्स्ट टर्म है a = 2, और जो कॉमन रेशो r है वो हमारा क्या है, देखिए 4/2 = 2, कॉमन रेशो भी हमारी 2 है। टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5, मीन्स n हमारा है 5 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए r हमारा आया है 2, मतलब क्या है ये 1 से ग्रेटर देन है 1, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक हमारे पास है ये वाला, सेकंड है ये वाला, और थर्ड है r = 1, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दिस वन, राइट। तो ये हमारा है Sn = a × r⁴n - 1 अपॉन r - 1। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़, तो ये हमारा आ गया 2 × 2⁵ - 1 बाय 2 - 1, राइट, क्योंकि यहाँ पे r भी हमारा 2 है। तो अब देखिए ये हमारा क्या आ गया 2, नीचे आ गया 2 - 1 1, और ऊपर हमारा आ गया 2⁵ - 1, इस तरीके से आ गया। तो अब बस हम क्या करेंगे 2⁵ कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम्स, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए तो ये हमारा आ गया 32 - 1, राइट, और 32 - 1 हमारा आ गया 31, तो ये आ गया हमारा 2 × 31, और ये कितना आ गया हमारा, देखिए 2 और 2 3 जा 6 62। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं जीपी को ऐड करते हैं, जो हमारे पास एक गिवन जीपी होगा उसको हम इस तरीके से जो है टर्म्स को एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला हमारा सीक्वेंस था, तो इसको हमने इस तरीके से जो है सॉल्व किया। अब लास्ट जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जीपी के बारे में, वो ये है कि अगर हमारे पास जो है किसी जीपी की 3 टर्म्स हमसे पूछी गई हो फाइंड आउट करने के लिए, और उनका क्या है प्रोडक्ट दिया हो आपके पास कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज़ गिवन, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है जीपी की उन टर्म्स को फाइंड आउट करो, जो कि क्या होती हैं। देखिए वैसे जो जनरल फॉर्म थी उसमें होती थी AR और AR², इस तरीके से होंगी ना कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेकिन इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि उन टर्म्स को लेते हैं इस तरीके से A/R A और AR, ठीक है। फर्स्ट टर्म लेंगे हम A/R, सेकंड लेंगे A और थर्ड लेंगे AR। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब देखिए इनका जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, देखिए AR × A × AR, राइट। अब R से R जो है कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास दिया होगा इनका कुछ यहाँ पे वैल्यू दी होगी ना, प्रोडक्ट कुछ दिया होगा, तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि A³ हमारा उसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या है कि A की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी, और साथ में उनका जो है एडिशन भी दिया होगा, मीन्स आपको दिया होगा कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज दिस एंड देयर सम इज दिस देन फाइंड 3 टर्म्स। तो किस तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे कि उन टर्म्स को इस तरीके से लेंगे। सेकंड है कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होगा जीपी का,
तो उसमें हम टर्म्स क्या चूज़ करेंगे, तो उसमें हम चूज़ करेंगे ए, फर्स्ट लोगे ए अपॉन आर स्क्वायर, सेकेंड लोगे ए अपॉन आर, थर्ड टर्म लोगे ए आर, और फोर्थ होगी हमारी ए आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे क्या होता है कि जो कॉमन रेशो है हमारी जो आर है ये कैंसिल हो जाता है और हमें जो है फर्स्ट टर्म मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरी इक्वेशन होती है, उसमें हम जो है ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दो वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए है और सेकंड आर है, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस मिल जाती हैं, एक प्रोडक्ट वाली होती है और दूसरी जो है सम वाली होती है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास कि इफ़ सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ जीपी इज़ 38 एंड प्रोडक्ट इज़ 1728, फाइंड देम। तो इसको अब कैसे करते हैं, हम इसमें टर्म्स लेंगे क्या क्या, ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब देखिए इनमें क्या है, हमें प्रोडक्ट दिया है कितना 1728, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, देखिए ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 1728। अब यहाँ से हमारा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 1728। और अब इसका हमें क्या है कि क्यूब, एक ऐसी टर्म फाइंड आउट करेंगे कि जिसका क्यूब हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि 12 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 1728। ठीक है, तो देखिए दोनों में पावर सेम है, तो इसका मतलब होता है कि बेस भी सेम होंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाता है कि ए इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद हमें दिया है इनका सम। ठीक है, तो वो है इस तरीके से ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 38। अब हमारे पास ए क्या है, कॉमन है, तो ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास आ गया 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 38, और ए हमारे पास है 12, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 38/12। ओके, और इसमें अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, अगर हम आर इसमें एलसीएम ले लें तो ये हमारा आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 38/12, और आर हमारा इस साइड चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 38/12 इंटू आर। और इसमें क्या होगा कि देखिए ये हम डिवाइड इसको काट सकते हैं, तो ये देखिए 2 6 12 आ गया, और 2 1 1 2 9 18, तो ये हमारा 19/6 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसको फिर आप जो है सॉल्व करके जो है आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो आर की जो है दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है कि दो टाइप की जीपी बन सकती है, क्योंकि आर की दो वैल्यूज़ आएंगी तो हमारे पास दो जो है जीपी बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।